हेलो बच्चों, AK कॉमर्स में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइनल अकाउंट विदाउट एडजस्टमेंट पार्ट 1 है। इसके पहले क्लास में आप लोग को हम ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट दे चुके थे। तो हम लोग जब फाइनल अकाउंट बनाते हैं तो इसमें 3 चीज़ बनाना पड़ता है: ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट से क्या मालूम होता है? एक सर्टेन पीरियड में ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस मालूम पड़ता है। प्रॉफिट लॉस अकाउंट से क्या मालूम होता है? एक सर्टेन पीरियड में नेट प्रॉफिट या नेट लॉस मालूम पड़ता है। बैलेंस शीट से क्या मालूम पड़ता है? बैलेंस शीट जो होता है उससे बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन मालूम पड़ता है कि फर्म का फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, इसके पास कितना एसेट्स है, कितना लाइबिलिटीज है। तो सबसे आखिरी बनाएंगे हम लोग क्या चीज़? बैलेंस शीट। पहले ट्रेडिंग बनाएंगे, फिर PL अकाउंट बनाएंगे, फिर बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का फिर दोनों साइड जोड़ेंगे। बैलेंस शीट का 2 साइड होता है, एक होता है आपको एसेट साइड, एक होता है लाइबिलिटी साइड। एक साइड एसेट्स लिखेंगे, एक साइड लायबिलिटीज लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? इसको हम लोग दोनों साइड जोड़ देंगे। अगर ऐड करेंगे, दोनों साइड इक्वल बैलेंस आ गया तो समझेंगे ट्रेडिंग और PL हमारा सही था। तो ठीक है, तो इसके बाद क्या करेंगे हम लोग? अगर आप लोग को ठीक लगता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और चलिए अब शुरू करते हैं, ज़्यादा नहीं बोले, चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो हम लोग जो बैलेंस शीट बना रहे हैं, बैलेंस शीट बनाने का 2 मेथड होता है: इन ऑर्डर टू लिक्विडिटी और इन ऑर्डर टू परमानेंसी। लिक्विडिटी का मतलब ये हुआ जो एसेट्स या जो लायबिलिटीज़ जितना जल्दी ख़त्म होने वाला है उसको उतना पहले लिखेंगे। इन ऑर्डर टू परमानेंसी का मतलब हुआ जो एसेट्स या लायबिलिटीज़ जितना देर में ख़त्म होगा उसको उतना पहले लिखेंगे। तो हम लोग जो बैलेंस शीट बना रहे हैं हम लोग यहाँ पर इन ऑर्डर टू लिक्विडिटी। तो देखिए बैलेंस शीट का एक फॉर्मेट हम बना चुके हैं। लिखिएगा बैलेंस शीट ऑफ XYZ एज एट 31 मार्च 2025 लिख लिए। एक साइड होगा आपको, देखिए क्या होगा? लाइबिलिटीज़। क्या होगा? लाइबिलिटी साइड होगा। अब लाइबिलिटी में लिखते हैं। पहले देखिए बिल्स पेबल, ये क्रॉस क्रॉस मतलब अमाउंट का ही आपको साइन है, ठीक है, डिनोट कर रहा है इसको अमाउंट को। तो बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स, लोन्स, मॉर्गेज लोन्स। मॉर्गेज लोन्स का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए आप बैंक से लोन लिए 1 लाख रुपया और अपने मकान को गिरवी में रख दिए हैं, बंधक में रख दिए हैं, इसे बोलते हैं मॉर्गेज लोन, बंधक ऋण हिंदी में बोलते हैं। फिर आएगा आपको देखिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, OS मतलब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये हमारा लायबिलिटीज़ है। फिर आएगा इनकम रिसीव्ड, RECD, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इसको लिख लेंगे। सबसे आखिरी में लिखिएगा कैपिटल। क्या लिखिएगा? कैपिटल। इसमें ऐड करेंगे नेट प्रॉफिट। कैपिटल में ऐड क्या करेंगे? नेट प्रॉफिट, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आएगा। प्रॉफिट होगा तो ऐड कर देंगे और अगर लॉस हुआ तो लेस कर देंगे। इसी तरह से देखिए नेट लॉस, अगर ये लेस कर देंगे, नेट लॉस, लॉस हुआ तो दोनों में कोई या तो प्रॉफिट होगा या आपको लॉस होगा। फिर जो फिगर बच जाएगा उसमें लेस करेंगे ड्राइंग्स। लेस क्या करेंगे? ड्राइंग्स। फिर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, ठीक है। गुड्स डॉन फॉर पर्सनल यूज़, ये सब क्या है? सब पर्सनल यूज से रिलेटेड, ड्राइंग से रिलेटेड है। ये सब चीज़ को लेस कर देंगे। उसके बाद हम लिख देंगे कैपिटल, जो बैलेंस आएगा, लिख दिए। अब इस साइड आते हैं हम लोग, चलिए एसेट साइड, ठीक है। कौन साइड? एसेट्स। एसेट्स में लिखेंगे पहले कैश इन हैंड, इन ऑर्डर टू, क्या लिक्विडिटी है। सबसे पहले क्या खत्म होगा हमारे पास बिजनेस में, खत्म यूज़ करना चाहेंगे तो कैश इन हैंड। तो इसको थोड़ा अरेंज करके लिखेंगे तो नंबर अच्छा आता है। ऐसे आगे पीछे भी लिख दीजिएगा तो चलेगा, लेकिन अरेंज करके लिखिएगा। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, बिल्स रिसीवेबल, इन्वेस्टमेंट, डेटर्स, क्लोजिंग स्टॉक, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, मोटर ट्रक या मोटर व्हीकल, लूज टूल्स, इक्विपमेंट, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, लीज होल्ड प्रॉपर्टी, गुडविल, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, ये सब एसेट्स है। इसको लिख देंगे। लिखने के बाद क्या करेंगे? हम दोनों साइड ऐड करेंगे, डेबिट साइड और ये सॉरी डेबिट, बैलेंस शीट में डेबिट क्रेडिट नहीं होता है, ठीक है। एसेट्स एंड लायबिलिटीज होता है, गलती से मत बोलिएगा, ये हमसे गलती हो गया, ठीक है। बैलेंस शीट में डेबिट क्रेडिट नहीं होता है, ये स्टेटमेंट है ना कि अकाउंट है। तो देखिए ठीक है। अब दोनों साइड जोड़ेंगे, क्या? एक एसेट साइड है और एक लायबिलिटी। जोड़ने के बाद दोनों साइड इक्वल हो जाएगा। अगर इक्वल हो जाता है तो समझेंगे हमारा ट्रेडिंग अकाउंट और PL अकाउंट एकदम सही बना है। तो ठीक है, अभी हम लोग विदाउट एडजस्टमेंट पढ़ रहे हैं।
तो चलिए आज आपको ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट, ये सब बताते हैं तो कैसे बनता है, एक हम इमेजनरी फिगर कर बना के। अब जैसे मान लीजिए बनाता है ट्रेडिंग अकाउंट, लिख लीजिए ट्रेडिंग अकाउंट। अगर ट्रेडिंग बनाएंगे तो ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ एक्स वाई जेड फॉर द ईयर, फॉर द ईयर ended 31st March 31st March 2025 लिख दिए। अकाउंट है, दो साइड से बनाई, डेबिट एंड क्रेडिट साइड। चलिए ये अकाउंट है, इसमें होगा डेबिट क्रेडिट, अकाउंट में डेबिट क्रेडिट होता है, ठीक है। बैलेंस शीट में कभी डेबिट क्रेडिट होगा ही नहीं, साइड होता है, एसेट साइड एंड लायबिलिटी बैलेंस शीट में। तो चलिए पहले लिखते हैं पर्टिकुलर्स, ये तो मालूम है अकाउंट है इसलिए पर्टिकुलर्स, फिर AMT लिख देते हैं, ठीक है। आप लोग पूरा अमाउंट लिखिएगा, फिर पर्टिकुलर्स, फिर अमाउंट, ठीक है, हो गया। हम फॉर्मेट बता चुके, ट्रेडिंग अकाउंट किससे रिलेटेड है, फिर एक बार हम क्या रिवाइंड कर दे रहे हैं, रिवीजन कर दे रहे हैं आप लोगों को। ट्रेडिंग अकाउंट में हम लोग गुड्स को लाने में और गुड्स को बनाने में, गुड्स को लाने में और गुड्स को बनाने में जो भी खर्च होता है उसको ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड लिखेंगे, इसको बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस, या जो भी आपका मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस है या जो भी फैक्ट्री का खर्चा है, ऑल फैक्ट्री एक्सपेंसेस आर शोन इन द डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। फैक्ट्री का पूरा जो खर्च है उसको ट्रेडिंग अकाउंट के हम लोग डेबिट साइड में लिखेंगे। तो लिखिए 2, ट्रेडिंग अकाउंट जब बनाएंगे सबसे पहले एकदम खोजिएगा ओपनिंग स्टॉक, खोज के लिखना है, जहाँ भी होगा सबसे पहले इसको लिखा जाएगा, उसके बाद कुछ होगा। शुरुआत ये होगा ओपनिंग, ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक ये आएगा मान लीजिए आपको 1/4/2024 साल की शुरुआत का। 2 आइटम लिखने के बाद ही कुछ हम लोग खर्चा लिखेंगे, ठीक है। खोज लिएगा, अगर ये नहीं हुआ तब छोड़ देंगे, और है तो लिखना पड़ेगा। पहले 2 आइटम 99% क्वेश्चन में रहेगा, उम्मीद है हमको, ठीक है। 2 करेंगे परचेजेस, ये 2 आइटम लिखिएगा, परचेजेस, परचेजेस में लेस लिखेंगे, क्या लेस परचेज रिटर्न, क्या लिखिएगा लेस परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड, दोनों का मान एक ही होता है। तो जो कि जगह हम बचा रहे हैं तो हमें परचेज रिटर्न सिर्फ लिख दे रहे हैं, एक ही आइटम लिख, एक ही चीज़ लिख रहे हैं, परचेजेस रिटर्न, या इसको बोलते हैं रिटर्न आउटवर्ड, दोनों का मान एक ही होता है। चलिए लेस कर दिए, इसको लिख दिए। इसको लिखने के बाद अब जो भी है, 1 मिनट, हम इमेजिनरी फिगर बता रहे हैं, मान लेते हैं। मान लीजिए ओपनिंग स्टॉक कितना का है, मान लीजिए आपको कितना का 1000 रुपया, कितना का है 1000, लिख लीजिए, अमाउंट लिख देते हैं 1000 रुपया का, लिख दिए। दूसरा आ जाते हैं, मान लीजिए परचेजेज आपको है 10,000 का, कितना का है 10,000, 10,000 कौन चीज़ है परचेजेस, अमाउंट लिख दें 10,000। उसमें रिटर्न कितना है, मान लीजिए 1000 रुपया का, कितने का है 1000 रुपया का है, तो ये बचेगा कितना आपको 9,000, ये कितना होगा 9,000, 10,000 1000 घटा के 9,000 आ गया, ठीक है। थोड़ा सा गंदा हो गया, इसको समझ लीजिएगा। फिगर हम मैंने बैठा दे रहे इसमें अमाउंट का। उसके बाद आ जाइए वेजेस, वेजेस मान लीजिए कि 1000 रुपया का है, 1000 लिख दिए। 2 आ जाइए कैरेज, जितना भी रिलेटेड है फैक्ट्री से खर्चा, ठीक है, ढुलाई कैरेज मतलब, ये मान लीजिए आपको 2000 रुपया का कैरेज। 2 आ जाइए फ्रेट, ये मान लीजिए, ये भी आपको मान लीजिए 2000 रुपया का है। 2 लिख देते हैं यहाँ पर कूली, कूली, कूली एंड कार्टेज, कूली एंड कार्टेज, कार्टेज उन्हें ठेला का भाड़ा बोलते हैं, ठीक है। ये मान लीजिए 1000 रुपये का है। 2
आ जाइए, कोल, वाटर, फॉर्मेट हम दे चुके हैं, वाटर एंड गैस, ये सब माल को बनाने में इस्तेमाल होता है। ये मान लीजिए आपको 2000 रुपया का है। टू लिख देते हैं, डॉक चार्जेस, मान लीजिए कोई शिप से गुड्स आ रहा है तो वहाँ डॉक का चार्ज लगता है, डॉक चार्जेस, ये मान लीजिए 4000 रुपया का है। टू लिख देंगे, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, ये मान लीजिए 3000 रुपया का है। टू ले देंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये मान लीजिए 1000 रुपया का है। टू लिख देंगे, ऑयल, ऑयल मतलब तेल, ग्रीस, ये सब गुड्स को बनाने में खर्च होता है। एंड पेस्ट, PASTE, पेस्ट, जो पेस्टिंग करते हैं, ये मान लीजिए 2000 रुपया का है। टू लिख देते हैं आपको, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, ये पिछला फॉर्मेट में हम दे चुके हैं, अगर देख लीजिए मेरे जो पिछला क्लास किए थे, ये भी मान लीजिए 1000 रुपया का है। हो गया, थोड़ा जगह छोड़ देते हैं। अब आते हैं आपको कौन साइड में, क्रेडिट साइड। किधर आते हैं, क्रेडिट, ये देखिए क्रेडिट साइड है। कौन साइड है, क्रेडिट साइड। एक होता है डेबिट, क्रेडिट। क्रेडिट में लिखिएगा बाय, पहले बाय सेल्स, मान लीजिए सेल्स आपको 50,000 है, ठीक है। इसमें लेस कर देंगे आपको क्या चीज़, सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड, सेल्स रिटर्न लेस कर दीजिएगा, सेल्स RET मीन्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न मान लीजिए 5000 रुपया का है। कितना बचेगा, ये 45, कितना लिखिएगा यहाँ पर 45 लिख लिए। इसके बाद यहाँ एक और आइटम होगा बस, बाय क्या होगा, क्लोजिंग स्टॉक, बाय क्या होगा, क्लोजिंग, क्लोजिंग स्टॉक, ये मान लीजिए आपको कितने का, 10,000 का है। ये सब क्वेश्चन में दिया रहेगा, देख लीजिए, हम सेट कर ऐसे कर देना है। उसके बाद जोड़ते हैं डेबिट और क्रेडिट, थोड़ा अंदाज लगाना पड़ेगा कौन सा ज़्यादा है। हमको लगता है क्रेडिट साइड ज़्यादा है। क्रेडिट में देखिए कितना, 45 है, कितना 45 और 10 कितना होगा, 55,000, 45 और 10 कितना होता है, 55,000 क्रेडिट में है। तो ठीक है, उसके सामने में क्या करते हैं हम लोग, डेबिट में कितना लिख देते हैं, 55,000 लिख देते हैं। हम बीच में वर्किंग करें, इसको मत कीजिएगा, अलग पेज में कीजिएगा। अब देखिए यहाँ क्रेडिट, क्रेडिट में कितना, 55,000 रुपया, इसको लिख लेंगे हम लोग, माइनस डेबिट। अब माइनस डेबिट मीन्स ये होता है, ये देखिए डेबिट में पूरा जोड़ दीजिए ऊपर से लेकर नीचे तक, 1 और 9 10, सारे 11, 11 2 13, 13 2 15, 15 16, 16 2 कितना होता है, 16 2 18, 18 4 20, 20 और 3 23, 23 और 1 24, 24 और 2 26, 26 और 1 27,000, कितना हो गया, 26 और 1 27, घटा देते हैं यहाँ पर हम लोग। तो क्रेडिट में कितना है, 55,000 रुपया है, डेबिट में कितना है, 27,000। जो डिफरेंस आएगा वो कहलाएगा ग्रॉस प्रॉफिट, जो क्रेडिट ज़्यादा है। ये हो गया 15 7 जाएगा, 8 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना है, 4 से 2 जाएगा, जो 28,000 रुपया। GP मीन्स ग्रॉस प्रॉफिट, ये आपको निकाल के हम बता दिए, ऐसे निकालेंगे, क्रेडिट माइनस डेबिट, और डेबिट ज़्यादा होता है तो लॉस हो जाता है। अब यहाँ पर लिखिए, यह जगह छोड़ते हैं हम, टू लिखना है, ग्रॉस प्रॉफिट, क्या लिखिएगा, ग्रॉस प्रॉफिट, TF मीन्स ट्रांसफर टू, कहाँ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना आया था, 28,000। एक और क्लास हम लेंगे इसका बस, ठीक है, ताकि आप लोग सिंपली समझ में आ जाए। तो आज क्या हो गया, आपको बैलेंस शीट का फॉर्मेट बता दिए, ट्रेडिंग बता दिए, अब PL बता देते हैं। इसके बाद क्या बनाएंगे, PL अकाउंट। ये 28,000 रुपया क्या हो गया, ग्रॉस प्रॉफिट, इसको PL में हम लोग क्रेडिट कर देंगे। अब चलिए PL अकाउंट बनाते हैं, फिर इसी से हम बैलेंस शीट बना लेंगे।
चलिए, एक डेबिट साइड अकाउंट है, डेबिट क्रेडिट लिखना होगा, अमाउंट डेबिट एंड क्रेडिट। तो फिर लिखिए प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ, वही है एक्स वाई जेड, फॉर द ईयर एंडेड, ईयर एंडेड 31 मार्च 2025, 25। चलिए आइए पर्टिकुलर्स, अमाउंट, फिर पर्टिकुलर्स, और चलिए अमाउंट रगड़ दे रहे हैं एकदम। चलिए आप इसको बना लिया ठीक से। क्या आया था हम लोग को? ग्रॉस प्रॉफिट 28,000, कहाँ से? ट्रेडिंग से। तो पहले इसको हम क्रेडिट में लिख देंगे, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम, कहाँ से? ट्रेडिंग अकाउंट से। ट्रांसफर्ड फ्रॉम ट्रेडिंग एसी अकाउंट, कितना? 28,000 है, इसको लिख देते हैं 28, 1230, 28,000 हो गया। अब हम लोग इसके डेबिट में खर्च लिखेंगे, एक्सपेंसेस, किसमें? पीएल अकाउंट में। तो टू पीएल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, रिलेटेड टू कौन खर्चा से? ऑफिस एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस और फाइनेंस एक्सपेंसेस, इससे रिलेटेड है। और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, चलिए लिखते हैं यहाँ पर। तो चलिए आइए, सैलरीज, मान ली सैलरीज हमारा 1,000 रुपया है। चलिए अमाउंट हम लिखें 1,000। टू आ जाइए, रेंट, रेंट रेट्स एंड टैक्सेस, ये मान लीजिए 2,000 रुपये का है। टू आ जाते हैं इंश्योरेंस, ये 3,000 रुपये का है। टू आ जाते हैं आपको स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, हम यहाँ स्टेशनरी सिर्फ लिख देते हैं, ठीक है, जगह के चलते। ये आपको फिर मान लीजिए 1,000 रुपया का है। टू आ जाते हैं डायरेक्टर्स फीस, डायरेक्टर्स एंड, चलिए एक और जोड़ते हैं, ऑडिटर्स, डायरेक्टर्स एंड ऑडिटर्स फीस, यह मान लीजिए 4,000 रुपये का है। टू आ जाते हैं यहाँ पर 1 2 3 3 6 6 14 से 11। टू इसमें आ जाते हैं बैड डेट्स, यह मान लीजिए आपको 5,000 रुपये का है। टू आ जाइए यहाँ पर डिस्काउंट, डिस्काउंट अलाउड, इसका फॉर्मेट हम दे चुके लास्ट क्लास में, ठीक है, तो ज़्यादा आइटम लिखेंगे, बस ऑफिस खर्चा हम लिखते चले जाए। डिस्काउंट अलाउड। टू लिखे यहाँ पर डेप्रिशिएशन, ये मान लीजिए 2,000 रुपया का है। टू आ जाइए यहाँ पर इंटरेस्ट, ये मान लीजिए 1,000 रुपया का है। टू लिख देते हैं यहाँ पर एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट,
ये मान लीजिए 3,000 रुपये का है। 2 लिख देते हैं यहाँ पर इन डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इन डायरेक्ट एक्सपेंसेस। चलिए फिर से हम लोग 1,000 लिख दिए। 2 लिख देते हैं यहाँ पर अदर एक्सपेंसेस, ये 2,000 रुपया का। 2 लिख देते हैं यहाँ पर क्या चीज़, कमीशन। चलिए फिर 1,000 रुपये का। चलिए एक साइड हो गया पूरा। अब आते हैं हम लोग क्रेडिट साइड में। जैसे बाय, इधर इनकम लिखते हैं, ठीक है। अब क्या क्या इनकम हो सकता है, जैसे रेंट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड मान लीजिए 5,000 रुपया का। बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड, INT इंटरेस्ट, RECD रिसीव, ये मान लीजिए 1,000 रुपया का। फिर बाय कमीशन रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, ये मान लीजिए 3,000 रुपया का। फिर बाय, और क्या बोल सकते हैं, कमीशन रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, DIS मीन्स डिस्काउंट, RECD डिस्काउंट रिसीव्ड, ये मान लीजिए फिर 1,000 रुपया का। काम ख़त्म हो गया। अब जोड़ते हैं हम लोग डेबिट एंड क्रेडिट। 28 और 5 33, 33 से 1 34, 34 और 3 37, 37 से 1 38,000, कितना हो गया 38। ये क्रेडिट साइड में कितना हो गया 38,000। डेबिट में सामने कितना कर देते हैं हम लोग 38,000 लिख देते हैं, ठीक। अब देख लीजिए 1 मिनट, ये वर्किंग अब बीच में करें, नहीं करना है। यहाँ क्रेडिट में कितना 38,000 है, माइनस डेबिट, जोड़ लेते हैं। 1 और 2 3 और 3 6, 6 1 7, 7 और 4 11, 11 और 5 कितना होता है 16, 16 1 17, 17 और 2 19 और 1 20, 20 और 3 23, 23 और 1 24, 24 और 2 26, 26 और 1 27, मतलब 27,000 डेबिट में हुआ। तो कितना हो गया 1 और 1, मतलब 11,000 का ही हो गया नेट प्रॉफिट, NP। ये क्या हो गया नेट प्रॉफिट, PL बन गया आपको। तो फिर यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पर 2 नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कहाँ, कैपिटल अकाउंट। ट्रांसफर कहाँ कर देंगे हम लोग, कैपिटल अकाउंट में 11,000 11,000, ठीक है। तो इसको ध्यान दीजिएगा, यही आपको बन गया क्या चीज़, ट्रेडिंग अकाउंट और PL अकाउंट। इसी तरह से सिंपल को समझ लीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा आगे जाकर काम देगा, ठीक है। तो इसी के साथ क्लास को ख़त्म करते हैं। थैंक्स।